वेलकम बैक टू माय चैनल्स। जैसा कि हम लोग कंटिन्यू वीडियो अभी हम अपलोड कर रहे हैं आपका बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी वीडियो को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एपी का, और एपी के साथ में हम ट्रायंगल का वीडियो को बात करेंगे। तो सबसे पहले एपी का कुछ क्वेश्चंस के साथ हम स्टार्ट करेंगे। इसके जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, उस लिंक को आप वॉच करके आप देख सकते हो कि आप किस तरह से इस चैप्टर से नंबर को आप गेन कर सकते हो। उस वीडियो में हम बताए हैं कि हाउ टू गेन एपी मार्क्स और किस टाइप्स का क्वेश्चन आएगा, उसमें कम्प्लीटली डिस्कस किए हैं। आज के वीडियो में केवल और केवल हम बात करेंगे बोर्ड के एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। 1 मार्क्स का भी होगा, 2 मार्क्स भी होगा, 3 भी होगा और मोर भी होगा। तो बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द टर्म्स ऑफ द एपी हुज एपी इज व्हाट 27, 24, 21 इज 0। मतलब कौन सा टर्म्स होगा जो क्या होगा 0 होगा। तो एपी में सबसे फर्स्ट क्या होता है A1, ऑलरेडी A1 इज गिवन दैट इज 27, A2 क्या गिवन है 24। यदि कॉमन डिफरेंस फाइंड करते तो क्या होगा A2 माइनस A1 दैट इज 24 माइनस 27। इसका वैल्यू क्या हो गया भाई -3। आपको बताना है क्या कि विच ऑफ द टर्म्स इज 0। तो जो भी कोई टर्म्स फाइंड करना है उसको कंसीडर कर लेते हैं क्या an। तो सबसे फर्स्ट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ऑफ व्हाट d इंप्लाइज दैट a का वैल्यू क्या गिवन है 0। a क्या है भाई 27 प्लस n माइनस 1 ऑफ d इज व्हाट -3। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 27 शिफ्ट होगा तो क्या होगा माइनस का 27 इज इक्वल टू n माइनस 1 ऑफ -3। तो माइनस से माइनस कैंसल, 3 के टेबल में कितने टाइम्स 9 टाइम्स में। देयरफॉर n का वैल्यू क्या होगा बताइए, माइनस शिफ्ट होगा तो 9 प्लस 1 दैट इज व्हाट 10। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या टर्न्स। इसका मतलब जो इस एपी का 0 टर्म्स होगा वो कौन सा टर्म्स होगा 10th टर्म्स होगा। वो कौन सा टर्म्स होगा 10 टर्म्स होगा। अब देखते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच टर्म्स ऑफ द एपी 88, 14, 24 विल बी 72 मोर देन इट्स 41 फर्स्ट टर्म। तो पहले हम लोग को 41 टर्म्स फाइंड करना होगा, उसके आफ्टर इसका 72, 41 से 72 क्या है मोर है। आखिर कौन सा टर्म्स है, सेम रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यार ए इज व्हाट 8, A2 इज 14, डी फाइंड करेंगे क्या होगा A2 माइनस A1 दैट इज 14 माइनस 8 क्या हो गया 6। तो सबसे पहला काम क्या रहा A41 फाइंड करना। तो A41 इक्वल टू क्या A प्लस 40D। A क्या है भाई 8 प्लस 40, D का वैल्यू कितना है 6। तो 8 प्लस 6 4 जा 24, इट मीन्स 248। अब क्या बताया कौन सा टर्म्स फाइंड करने, जो 72 मोर है किससे 41 फर्स्ट टर्म से। तो सबसे फर्स्ट A1 इज इक्वल टू व्हाट A41 प्लस 72। A41 का वैल्यू कितना फाइंड किए 28 प्लस 72, ऐड करते बोथ को 8 और 2 8 और 2 10, 7 4 11 1 12 2 1 3। तो वैल्यू पुट करते इसमें an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। an का वैल्यू कितना आया 320 इज इक्वल टू a इज व्हाट 8 प्लस n माइनस 1 ऑफ d इज व्हाट 6। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 8 क्या कर दे शिफ्ट, तो 320 माइनस 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 ऑफ 6। और क्या लिख सकते हो भाई 320 में से 8 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 312 इज इक्वल टू n माइनस 1 ऑफ 6। 6 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो 6 5 जा 30, क्या बच गया 1 2 हो गया। तो 6 के टेबल से 6 2 जा 12। और इसको आगे करते हैं तो ये -1 शिफ्ट होगा तो देयरफॉर n इज इक्वल टू व्हाट 52 प्लस 1, 52 प्लस 1 दैट इज क्या 53। तो उम्मीद करें कि ये जो क्वेश्चन था समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन का मीनिंग एक और फिर समझा देते हैं। विच ऑफ द टर्म्स ऑफ 8, 14, 20 विल बी 72 मोर देन इट्स 41 फर्स्ट टर्म। 41 से 72 ज्यादा चाहिए।
41 से 72 ज़्यादा चाहिए, लेकिन 41 के बारे में हम लोगों को नॉलेज नहीं है। तो पहला काम था 41 निकालना। तो 41 निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस वही n-1 का फॉर्मूला यूज़ किए, तो इसे 1 लेस 40d कर दिए, a और d का वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई किए। फिर हम लोग उस नंबर पे क्या ऐड किए, 72 को। किसको ऐड किए, 72 को। तो an क्या हो गया हम लोग का 320, लास्ट टर्म क्या मान लिया हम भाई 320, और ये 320 जो कौन सा टर्म्स होगा, विच टर्म्स वी हैव टू फाइंड आउट। तो an इक्वल टू a प्लस n-1 ऑफ d, इसमें an का वैल्यू पुट किए, a का वैल्यू पुट किए और d, और इसको सिंप्लीफाई कर दिए, तो फाइनली n का वैल्यू क्या हो गया 53। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चंस क्या भाई कि फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 102 एंड 998 विच आर डिविजिबल बाय, किससे, 2 एंड 5। 2 एंड 5 से डिविजल होने का मतलब क्या है कि दोनों का प्रोडक्ट होगा, दोनों का प्रोडक्ट 2 और 5, दोनों प्राइम नंबर है, तो 2 और 5 का मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा भाई, क्या होगा 10। मतलब जिसका यूनिट प्लेस क्या मिलना चाहिए 0, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 5। तो 102 के आफ्टर कौन सा नंबर होगा सबसे फर्स्ट एपी में 110, देन क्या होगा 120, देन क्या होगा 130, फिर डॉट 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 करेंगे तो लास्ट नंबर इज डिविजिबल बाय 990। क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब क्वेश्चन आस्क्स n इज इक्वल टू व्हाट, a इज 110, d का वैल्यू कितना निकल गया 120 माइनस 110, जो कि निकल के क्या आ गया 10, क्या फाइंड आउट हो गया 10। तो an इज इक्वल टू, एंड an इज व्हाट 990, तो n इक्वल टू a प्लस n-1 ऑफ d, और n इज व्हाट 990 इज इक्वल टू 110 प्लस n-1 ऑफ d, d इज व्हाट, d इज 10, d इज 10, और you can write it 990 minus 110 is equal to n-1 of 10। और क्या लिखोगे भाई, 990 में से 110 को माइनस कर देते तो 0 का 0, 9 में से 1 8, 9 में से 1 8 is equal to n-1 मल्टीप्लाई 10। तो इस 10 के साथ 0 से 0 कैंसल, तो therefore n is equal to what 88 plus 1 that is 89। So the total number of terms from 102 to 998 is 89. Total 89 number is divisible by both 2 and 5। उम्मीद करें कि पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड a एंड b सो दैट द नंबर्स a 7 b 23 आर इन AP। AP में होने का मतलब है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेम। यदि इस टर्म्स को हम a1 रिप्रेजेंट करें, इसको a2 रिप्रेजेंट करते हैं, इसको a3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या हो गया a4। कॉमन डिफरेंस सेम होने का मतलब क्या है बताइए, a2 माइनस a1 का जो वैल्यू होगा वही सेम होगा, a3 माइनस a2 का वही सेम वैल्यू होगा, किसका a4 माइनस a3 का। तो a2 इज 7, 7 माइनस a इज इक्वल टू b माइनस 7 इज इक्वल टू 23 माइनस b। उम्मीद करें कि पॉइंट क्लियर होगा। 7 में से a का जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस किसका होगा b माइनस 7 का, सेम डिफरेंस होगा 23 माइनस b का। अब पहले हम लास्ट दो का कंपेयर करते हैं। तो लास्ट दो का यदि कंपेयर कर रहे थे क्या होगा भाई, b को वन साइड ला रहे हैं तो b प्लस b इज इक्वल टू 27 प्लस 7, और क्या हो गया 2b इज इक्वल टू 30। तो 2 के टेबल से कितने टाइम्स 15 टाइम्स, मतलब b का वैल्यू कितना हो गया 15, b का वैल्यू क्या आ गया 15, और इस b का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे किससे, a से। अब देखते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या होगा भाई। अब क्या किए, पहला दो का कंपेयर करते हैं। तो 7 माइनस a इज इक्वल टू क्या हो गया बताइए b माइनस 7, 7 माइनस a इज इक्वल टू क्या आया b माइनस 7, 7 को शिफ्ट कर देते तो 7 प्लस 7 इज इक्वल टू व्हाट b प्लस a, b प्लस a। तो 7 7 कितना हो गया 14, b का वैल्यू क्या फाइंड आउट किए 15 प्लस a, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू व्हाट, इस 15 को शिफ्ट कर देते तो 14 माइनस 15 दैट इज माइनस 1, मतलब a का वैल्यू आ गया -1 और b का वैल्यू हो गया 15। उम्मीद करें कि ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चंस क्या भाई
कि इफ द 10th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 52, 10th टर्म्स का मतलब a10 क्या हो गया 52, a10 को क्या लिखोगे बताओ, a प्लस 9d इज इक्वल टू क्या हो गया 52, इंप्लाइज दैट a का वैल्यू क्या हो गया बताइए 52 माइनस 9d, इसको कर लेते हैं कंसीडर इक्वेशन नंबर 1। फिर नेक्स्ट है 17 टर्म्स इज 20 मोर है, 17 टर्म्स a17 जो है वह 20 मोर है किससे, a13 से, किससे a13 से, तो इंप्लाइज करते हैं a17 को हम क्या लिखेंगे बताइए, a प्लस 16d इज इक्वल टू 20 प्लस a प्लस 12d, और क्या भाई a का वैल्यू कुछ फाइंड आउट किया उसको पुट करते हैं, तो 12 माइनस 9d प्लस 16d इज इक्वल टू 20 प्लस a प्लस सॉरी a is what 52 minus 9d plus 12d, और implies that बताइए 52 से 52 कैंसल, 9d से 9d कैंसल, और क्या आया बताइए, अब d को वन साइड मतलब 16d माइनस 12d इज इक्वल टू 20, और implies that 16 minus 12 that is 4d इज इक्वल टू 20, देयरफॉर d इक्वल टू क्या भागिए 20/4, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 5, फ्रॉम 1 से चलते हैं, तो a इज इक्वल टू व्हाट 52 माइनस 9 मल्टीप्लाइड 5 दैट इज 52 माइनस 9 5 जा 45, तो 12 में से 7 क्या आ गया 5, 7 आ गया, सब्ट्रैक्ट करने पे क्वेश्चंस क्या फाइंड करने बोला, फाइंड द एपी, एपी का क्या होता है भाई a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d प्लस डॉट डॉट डॉट, यही ना, तो a क्या है भाई 5, सॉरी a क्या है 7, देन 7 प्लस d दैट इज 5 प्लस कॉमा 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 कॉमा 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 डॉट 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 इज इक्वल टू 7, तो 7 ही रहा, 7 5 क्या बन गया भाई 12, 5 2 जा 10, 7 कितना हो गया 17, 5 3 जा 15, 15 7 कितना हो गया 22 अप टू डॉट डॉट डॉट, सो दिस विल बी योर आंसर। उम्मीद करें कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कीप m टाइम्स द mth टर्म, m टाइम्स द mth टर्म मतलब m टाइम्स किसका m टर्म्स का इज इक्वल टू n टाइम्स n टर्म्स, आपको बताना है क्या है कि mn जो टर्म्स है वो क्या होगा 0 होगा, mn टर्म्स क्या होगा भाई 0, तो सबसे फर्स्ट m टर्म्स को क्या लिखेंगे, m तो वही रह गया, am को क्या लिख सकते बताइए a प्लस m माइनस 1 ऑफ क्या d इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस 1 ऑफ क्या d, उम्मीद करें ये पॉइंट क्लियर होगा। अब इसके आफ्टर नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करते हैं कि m से प्रोडक्ट करते हैं, तो m a प्लस m ऑफ m माइनस 1 ऑफ d इज इक्वल टू m a प्लस n ऑफ n माइनस 1 ऑफ d। अब कंप्लीट टर्म्स को शिफ्ट कर दे रहे कहाँ पे LHS पे, तो m a प्लस m स्क्वायर माइनस m d, m स्क्वायर d माइनस m d, इसको शिफ्ट किया तो माइनस का n a, इसको प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा बताइए माइनस का n स्क्वायर d माइनस माइनस प्लस का n d इज इक्वल टू 0, देखो n स्क्वायर साथ में d, और ये माइनस शिफ्ट किया तो क्या हो गया प्लस n और साथ में d। अब क्या करते हैं इस a वाले में कॉमन लेते हैं, तो a कॉमन हो गया, मिला क्या भाई m माइनस n, अब d वाले के पास यदि चलते हैं तो प्लस का m स्क्वायर, ये दोनों में एक रिलेशन आ रहा है, क्या आ रहा है भाई हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको लिख देते हैं थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ऑफ d, ये बोथ में हम माइनस का कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा m माइनस n ऑफ d इज इक्वल टू 0, और क्या लिखते हैं a ऑफ m माइनस n प्लस m माइनस n एंड m प्लस n ऑफ d माइनस
m माइनस एन ऑफ डी इज इक्वल टू 0। और क्या करते हैं, सबसे m माइनस एन हम लोग कॉमन ले ले रहे हैं, तो बच क्या गया a प्लस m प्लस n ऑफ d माइनस d इज इक्वल टू 0। तो बताइए इसके इक्वल टू 0 मतलब एक स्टेप बन गया क्या, m माइनस एन इज इक्वल टू 0, जो कि हम लोग एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है m इज नॉट इक्वल टू n। यहाँ से क्या हो गया, m इक्वल टू n। तो अब आगे के बारे में बात करते हैं सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या है, a प्लस m प्लस n ऑफ d माइनस d इज इक्वल टू 0। और क्या लिख सकते हैं, a प्लस m प्लस n माइनस ऑफ 1 ऑफ d इज इक्वल टू 0। तो फॉर्मूले हम लोग को क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ d। इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करते हैं। ए तो भाई ए ही रहा, एन के जगह पे एन था, तो इस एन के जगह पे हम लोग को क्या मिला, एम प्लस एन। क्या मिला, एम प्लस एन। माइनस 1 तो माइनस 1 ही है, डी तो डी ही है, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, ए एम प्लस एन इज इक्वल टू 0, जो कि आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो उम्मीद करें कि क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आएगा और इसका सॉल्यूशन भी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है भाई, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एपी ऑलरेडी यू हैव गिवन। एपी इज व्हाट, a1 इज 1, a2 इज 4। इसी से हमको d फाइंड आउट हो जाएगा, d इज व्हाट, a2 minus a1, a2 is 4 minus 1, that is what, 3. We have to find out sum of 20 terms. Sum of 20 मतलब n is 20। तो sum का फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो Sn is equal to what, n by 2 2a plus n minus 1 of क्या, d। तो n is 20 by 2, 2a is what, 1 plus 20 minus 1 ऑफ डी। डी कितना है भाई, 3। तो बताइए 20 से ये कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। 2 1 जा 2, 20 में से 1 माइनस किया, क्या बच गया, 19। 19 3 जा कितना, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, दैट इज 10 मल्टीप्लाई 57 और 2 दैट इज 59। तो मल्टीप्लाई यू गॉट 590, दैट इज योर आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। कितने टर्म्स का, फर्स्ट 20 ऑफ एन एपी हुज nth टर्म गिवन है। क्या गिवन है भाई, nth टर्म। nth टर्म क्या है, an इक्वल टू 5 माइनस 2n। तो आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन का खाली तरीका चेंज किया। क्वेश्चन का क्या किया, तरीका चेंज किया। तो तरीका में क्या लिखा कि हमका टर्म्स दिया हो रहा था फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस बार फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं दिया, डायरेक्टली दे दिया n। मतलब n का वैल्यू आप सेल्फ पुट करो 1 2 3 अप टू। तो यदि हम n का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या होगा बताइए, a1 इक्वल टू 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, दैट इज 5 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या मिल गया भाई आपको, 3। यदि आप n का वैल्यू को 2 पुट करते हो तो a2 मतलब 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 क्या मिल गया, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। आगे जितना टर्म चाहिए आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, सम। तो हम लोग को d चाहिए था, तो d इक्वल टू क्या पढ़े हो, a2 माइनस a1 क्या हो गया भाई, 1 माइनस 3 क्या आ गया, माइनस का 2। जो चीज़ चाहिए वो हम लोग को मिल चुका है। अब n का वैल्यू कितना है भाई, 20। तो Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। दिस इक्वल टू n इज 20 बाई 2 2a इज व्हाट 3 प्लस 20 minus 1 of d, d is what, d is what, minus 2, d is minus 2. This equal to, you got what, 20 by 2, that is 10, that is 10, 3 2 जा 6, minus 20 में से 1 माइनस किया, कितना बच गया बस, 19, 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 2 जा 38, तो 10 मल्टीप्लाई 38 में से 6 को माइनस करेंगे क्या होगा, 32। तो 10 मल्टीप्लाई 32 यू गॉट माइनस 320, दैट इज योर आंसर। जब कभी भी सम निकालोगे 20 टर्म्स का तो क्या आ जाएगा, माइनस का 320। यदि n टर्म्स गिवन है, an इक्वल टू 5n
माइनस 2n। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स, ऑल 11th टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एन AP which 6 terms is 30, 6 terms is 30। तो A6 is equal to what? 30। तो A6 it means what? A plus 5D, A plus 5D is equal to 30। कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। हमको टर्म्स कितने का फाइंड करना है? 11 टर्म्स का। इसका मतलब n इक्वल टू क्या गिवन है? 11। तो पुट करते हैं, क्योंकि और बाकी तो कुछ इसके हेल्प से हम a और d फाइंड भी नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं कि रिलेशन गिवन होगा। तो ऐसा इक्वल टू क्या पड़े हो? n/2 2a प्लस n-1 ऑफ d। तो n के जगह पे क्या पुट किए? 11/2, 2 a का वैल्यू यही रखते हैं बस, प्लस 11 - 1 ऑफ क्या? d। और क्या बच गया भाई? 11/2 2a प्लस 11 में से 1 माइनस कर दे, क्या बच गया? 10d। और क्या लिख सकते हैं? 11/2, 2 कॉमन ले लेते बोथ से। तो a प्लस क्या बच गया आपका? आ गया 5d, a प्लस क्या? 5d। ये 2 से ये 2 कैंसल। अब बताइए इक्वेशन में a प्लस 5d का वैल्यू ऑलरेडी यू हैव गिवन। क्या गिवन है भाई? 11 मल्टीप्लाई a प्लस 5d दैट इज व्हाट? 30। ब्रैकेट में लिख सकते हैं यूजिंग 1 दैट इज 11 3 जा क्या? 33, 11 3 जा 33, लास्ट में ये 0 एज यूजुअल। तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इसके रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस आपके पास बुक में गिवन होगा। एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चंस है एंड आरएस अग्रवाल में तो बहुत सारा क्वेश्चन है, साथ में प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चंस आपके पास उम्मीद करेगा आप परचेज किए होंगे। नहीं तो फिर आरएस अग्रवाल का बुक होगा ही, उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस गिवन है। तो उम्मीद करें कि जो भी क्वेश्चंस हम आज डिस्कस किए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके रिगार्डिंग जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में, आप उसको आसानी से डील कर सकते हो, है या नहीं? तो और इसका जो भी रिलेटेड हो, कुछ क्वेश्चंस हम स्किप किए हैं, वह क्वेश्चंस का लिंक जो है वो आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उससे आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैनी मोर प्रैक्टिस कर सकते हो, साथ में आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर सॉल्व करोगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर भी बहुत ही आसान भी है और आप आराम से अपना स्कोर को बढ़ा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।